रक्त रंजित या हत्यारे का बिहार कहा जाए तो बिल्कुल गुनाह नहीं है, क्योंकि इस बिहार में आए दिन जो है निर्दोष और बेगुनाहों का जो है कत्ल और हत्याएं होती रहती है और सरकार कान में तेल डालकर बैठी रहती है। आज उसी की चर्चा करने मैं पहुंच चुका हूं अभी पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड के ताजपुर पटखौलिया में। मामला 5 अक्टूबर 2022 का है। यहाँ की अंधी कानून अब तक इस घटना में किसी भी तरह की उद्भेदन नहीं कर पाई है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो रिपोर्ट में अब तक जो है ना यहाँ की निकम्मी मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट उस पर कुछ नहीं कर पाई है और उसको मात्र लेपा पोती करके उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि हत्या जो है नहीं है, इसको आत्महत्या कहा जा सकता है। और तरह तरह की जो है उस रिपोर्ट को देखने से तरह तरह की संशय हो रही है, तरह तरह की शंका व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन आखिर एक डॉक्टर को हिम्मत कहाँ से आता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी गड़बड़ कर देना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी गुमराह कर देना और फिर दोषी को बचाना और निर्दोषों का हत्या करवाना। आप बताइए कि अगर इस तरह की भगवान के रूप कहे जाने वाले डॉक्टर अगर इस तरह से अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही गड़बड़ करने लगेंगे, अपराधियों का मनोबल क्यों नहीं बढ़ेगा? सबसे बड़ी सवाल है जो पोस्टमार्टम को क्लियर नहीं कर पाए। हालांकि मैं चिल्लाता हूं तो कुछ लोगों को बहुत तकलीफ लगता है, लेकिन सच्चाई यही है जनाब कि बिहार में आए दिन बकरी खोसी मुर्गे के तरह जो है ना निर्दोष असहाय लोगों का हत्या करके और बीच चौराहे पे फेंक दिया जाता है और यहाँ की निकम्मी सरकार गुंगी कानून हाथ पे हाथ धरी बैठी रहती है। बाकी मैं बहुत चिल्ला लिया, लेकिन मैं यहाँ की वर्तमान मुखिया अभी भोला पासवान जी से बात करूंगा और जानने का कोशिश करूंगा। 10वीं के दिन जो विसर्जन हुआ ना 5 अक्टूबर को, तो घर से खाना वाना खा के वो निकला था। मतलब ऐसे नॉर्मली टहलने के लिए जो बाहर कहीं निकला, कहीं बाहर जाने के लिए निकला नहीं था, नहीं तो जनरली कहीं बाहर जाता था तो बता के जाता था। उसके बाद घर वापस नहीं आया। फिर हम लोग बहुत खोजबीन किए। शाम को जब 6 बजा तो घर का लोग उसको खोजना शुरू किया कि अब तक घर नहीं आया है। हमको लोग लगा कि हो सकता है विसर्जन में कहीं गया होगा। हम लोग अपने स्तर से पड़ताल किए, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं लगा। तो फिर हम लोग को लगा कि हो सकता है कहीं प्रोग्राम देखने गया हो। 10वीं के दिन बहुत जगह प्रोग्राम था, तो उसमें हम लोग रात भर खोजे, लेकिन रात भर खोजे कुछ खबर नहीं लगा। हम लोग थाने में भी फ़ोन किए थे कि ऐसा ऐसा बात है, मेरा भाई गुम हो गया है जिसको हम लोग तलाश कर रहे हैं। तो थाना से हम लोग को हुआ कि आप आके आवेदन दे दीजिए या कल सुबह में आवेदन दे दीजिएगा, आप अपने स्तर से देखिए। तो सुबह 7 बजे के करीब में यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर खेत में उसका बॉडी हम लोग को मिला। तो हम लोग थाना को फ़ोन किए, लेकिन थाना 1-1.5 घंटे बाद आई। फिर वहाँ से बॉडी को लाया गया और बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ। अब तक हम लोग को आश्वासन नहीं दिया जा रहा, अभी तक कुछ उसका निष्कर्ष। कितना दिन हो गया मामले को? अब तक मामले को एक महीना 20 दिन करीब हो गया। हाँ। लेकिन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्लियर हुआ है? देखिए, जनरली तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर मिलना चाहिए था, लेकिन हम लोग को 15 से 17 दिन के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट थाने को मिला। लेकिन उसमें उसकी कोई क्लियर नहीं किया गया कि उसका डेथ का क्या रीज़न है। डॉक्टर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसका रीज़न वो बता रहे हैं कि 8 से 20 घंटे मौत का समय निर्धारित किए हैं डॉक्टर साहब। लेकिन उसका हाथ जो है मूवमेंट कर रहा था, हाथ के बारे में कुछ नहीं लिखे कि हाथ उसका टूटा हुआ था, क्या हुआ था। जब 20 घंटे मौत का हुआ तो उसका हाथ नॉर्मली मूव कर रहा है, जिसका वीडियो मेरे पास है। और उसके नाक से ब्लीडिंग हो रहा था, जो ताज़ा ब्लड था, उसके बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं लिखा। शरीर में 1-2 जगह और भी दाग है, जिसके बारे में कुछ नहीं बताएं डॉक्टर साहब। तो इसलिए उन पर भी हमको शंका हो रही है कि शायद मेडिकल रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी हुआ है। तो अब हम लोग उसको रीमेडिकल भी नहीं करा सकते, क्योंकि बॉडी को हम लोग दाह संस्कार में जला चुके हैं। तो अब हम प्रशासन पर ही गुहार लगा रहे हैं कि हमको न्याय मिलेगा और आश्वासन दिया जा रहा है। इस बीच में हम नए DSP साहब से भी मिले हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। SP साहब से भी मिले हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा अभी तक कुछ नहीं मिला। उसका भेसरा रिपोर्ट जो है 17-18 दिन बाद यहाँ थाने को मिला। तो वहाँ बड़ा बाबू को हम बोले कि भाई भेसरा को भेजिए, मान लीजिए पोस्टमार्टम से क्लियर नहीं हुआ तो भेसरा से कुछ ना कुछ क्लियर होगा। तो वो बोले कि ठीक है, अभी तो कोर्ट बंद है, छठ का छुट्टी था कि 1 तारीख को कोर्ट खुलेगा, हम तुरंत भेसरा भेज देंगे जांच में। लेकिन अभी तक थाने में भेसरा को रखा गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी की चाल है। इसमें जो प्रशासन नहीं कुछ अपना असर दिखा रही है और हम लोग प्रशासन के भरोसे बैठे हुए हैं। मान लीजिए कि मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ, अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारी एक जिम्मेवारी है, हम पंचायत के प्रतिनिधि हैं, तो और लोगों को हम कैसे न्याय दिला पाएंगे? लोगों का विश्वास हम पर से उठेगा। तो इसके तहत भी हम चाहते हैं प्रशासन इस पर कम से कम अब जग जाए और हमको न्याय चाहिए।
वो लोग बार बार कह रहे हैं कि किसी पर शक है तो नाम बताइए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आपने बताया कि आप प्रशासन के से जिस प्रशासन से आप उम्मीद कर रहे हैं, तो उस प्रशासन का हाथ जो है वो डॉक्टर साहब जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट बनाए हैं उन लोगों का हाथ काट चुके हैं। और जब तक वो डॉक्टर साहब के रिपोर्ट ईमानदारी से जांच नहीं होगा तो प्रशासन के पास तो एक बहुत मजबूत एविडेंस मिल चुका है चुपचाप कुर्सी तोड़ने के लिए, बैठे रहने के लिए। जी बात सही है, क्योंकि वो प्रशासन का कहना है कि आप किसी का नाम रखिए, किसी पर शक है तो बताइए। तो मान लीजिए घटने को हम देखे नहीं कि कैसे हुआ, तो किसी का नाम कैसे रखें। राजनीतिक दुश्मनी तो बहुत सारे लोगों से है, लेकिन उसको हम इसमें रिलेट कैसे करें। तो हम तो प्रशासन पर छोड़े कि इससे घटना से जो भी रिलेटेड है उसको सज़ा मिले, हम किसी का नाम क्यों रखें। तो वो चाहते हैं कि किसी तरह से इसको मामले को लीपापोती करके ख़त्म कर दे, लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी गहन से जाँच हो और जाँच करके ही इसका निर्णय लाया जाए कि आखिर घटना को अंजाम किसने दिया। जयशंकर कुमार नाम का व्यक्ति जिसका 18 साल उनका महज उम्र था और 18 साल की उम्र ही दुनिया को अलविदा कह के चल बसेगी। अब एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यह जनप्रतिनिधि हैं और आप बताइए कि जनप्रतिनिधि जो जनता को न्याय दिलाने वाले, जनता के कल्याणकारी योजनाओं को जनता के घर तक पहुंचाने वाले लोगों को अब न्याय नहीं मिलेगा तो सोचिए बिहार में आम जनता का क्या होगा। यानी कुल मिलाकर बिहार सरकार की सिस्टम इस तरह से है कि जनप्रतिनिधि हो या प्रशासन हो या कोई भी सरकारी विभाग हो, ये बस यह लूटपाट बंदरबाट का एक योजना बनाएंगे, आपस में लूटपाट करेंगे। बाकी जनप्रतिनिधि का मुख्य रोल क्या है और जनप्रतिनिधि को किस लिए जो है जनता चुनती है, उससे प्रशासन को मतलब नहीं है, बिहार के सिस्टम को मतलब नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं से दुर्भाग्य है कि एक मुखिया प्रतिनिधि हैं और उनके भाई के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। आगे बढ़िए। और आज तक जो है पुलिस प्रशासन जो है इस पर अभी तक सफलता नहीं मिला, इस पर आपका क्या कहना है? मुखिया जी के भाई के मर्डर में पुलिस काम नहीं कर रही हो, वो किसी दबंग नेता लोगों के पक्ष में आकर के ना वो काम कर रही है। और पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट हुआ उस पर डॉक्टर पर भी कोई दबाव पड़ा हुआ, इसीलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्लियर नहीं हो रहा है। क्लियर नहीं है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो 24 घंटे के अंदर मिल जाना चाहिए, वो यहाँ पे पीड़ित परिवार का कहना है कि उसके लिए 15 से 16 दिन लग चुका था थाना पहुँचने में। क्या नाम है? प्रमोद कुमार। आपके भाई थे वो? नहीं है सर, मेरा दोस्त है। अच्छा, मेरा दोस्त। आपका दोस्त थे। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। क्या प्रशासन से उम्मीद है आपको? उम्मीद है ना, यह न्याय मिलना चाहिए। आज उसका साथ में घटना हुआ, मेरा साथ में हो सकता है, किसी के साथ में हो सकता है। क्या नाम है आपका? रामबली पसंद। क्या कैसे इस घटना को कैसे देख रहे हैं? इस घटना को तो अभी समझिए कि मौन बैठे हुए हैं सभी। इस घटना को सही से जांच होता ना, अब तक कातिल सामने आया हुआ है। डॉक्टर की कमी है, डॉक्टर पे कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर पे कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल सही बोला आपने। और वैसे वैसे डॉक्टरों के पे कार्रवाई होना चाहिए कि इतना बड़े बड़े अपराध को जो है ना इस पे लिपापोती करके और खुद जो है डीएम बनकर बैठ जाते हैं और सारे मामला को जो है लिपापोती कर देते हैं। बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री को कहूँगा कि कम से कम ऐसे ऐसे जो है अपराधी छवि के डॉक्टरों पे जो है ना शिकंजा कसने का काम है और ऐसे ऐसे डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई करने का काम है, ऐसे ऐसे डॉक्टरों के ऊपर जांच बैठाने का काम है। और जब ऐसे ऐसे डॉक्टरों पे जांच बैठने लगेगा ना और जब बीमारी का इलाज होने लगेगा ना तो स्वाभाविक सी बात है कि बीमारी खत्म हो जाएगा। क्योंकि मामला गमगीन है, संगीन है और इस अपराध का जितना भी निंदा किया जाए कम है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज तक आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, तो कहीं ना कहीं से यह दुर्भाग्य है और निंदनीय है। देखिए, इस विषय में यहाँ पे उसके बॉडी मिलने के उपरांत एक दिन बाद वहाँ पे लाठी और बोरा मिला था, जिसके लिए हमने आईओ साहब, इसके केस के आईओ कृष्ण प्रसाद सिंह है जो यहाँ के बड़ा बाबू हैं, उनको हमने फ़ोन किया कि यहाँ पे लाठी और बोरा मिला है, चोकर का बोरा है और लाठी है, छोटा सा लाठी था। हम बोले हो सकता है घटना से कुछ रिलेटेड होगा, इसको जाँच में भेजिए। लेकिन वो नहीं आए, बोले कि हम आएँगे ले जाने। 3 दिन तक वो आए नहीं। चौथे दिन बोले कि किसी से वहाँ हमारे थाने पे भेजवा दीजिए, उसको जांच में भेजेंगे। तो हम थाने के चौकीदार को बुला के, रंजन कुमार जो है, उनसे हम थाने में भेजवाए, लेकिन उसको जांच में भेजे नहीं। उसके अलावे उनको जब भी हम फ़ोन करते हैं कि आइए, हम एक जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन मेरे फ़ोन को अवहेलना देते हैं। मतलब हम फ़ोन किए, उसका कोई रिस्पांस नहीं, वो आते नहीं हैं, सीधी से मतलब कतरा जाते हैं। इसके अलावे एसपी साहब के पास भी 2 बार गए कि एसआईटी का गठन हो सकता है स्पेशल टीम इसमें कुछ जांच करके आप कुछ निकालें, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ अभी तक हमको नहीं लगता है कि कुछ उसमें मैंने कार्रवाई किया है, क्योंकि अब तक इसका रिपोर्ट आ जाना चाहिए था। टेक्निकल टीम भी आई थी यहाँ से, जो टावर का लोकेशन डंप करके ले गई थी, उसका रिपोर्ट भी अभी तक ये लोग कह रहे हैं कि मुंबई से आएगा, अभी तक आ ही रहा है।
और उसके इंतज़ार में हम लोगों को समय जो है 1 महीना 20 दिन गुजर गया, लेकिन अब तक कोई सटीक नहीं हम लोगों को मिला है आंसर उन लोगों की तरफ से। तो अभी तो उम्मीद ही किया जा सकता है, लेकिन हम अगर इस घटने को जल्दी उद्भेदन नहीं किया गया तो बहुत जल्द हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे हम लोग। और हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर हमारे पूरे पंचायत का लोग तैयार है, अनशन पर हम लोग बैठेंगे और जब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम लोग धरने को छोड़ेंगे। धरना बैठिएगा तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। वो अपराधी भले 20 साल लग जाएगा, ढूंढने में अपराधी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर धरना पर बैठिएगा तो 5 मिनट नहीं लगेगा, आप लोगों के ऊपर केस हो जाएगा। शांतिपूर्ण अनशन पर बैठने का सरकार के जो कानूनी रूप से जो हम लोगों को अधिकार है उसके तहत हम लोग बैठ सकते हैं। और हम लोग कहीं ना कहीं से हम लोगों को, आम आदमी को जो भी अधिकार मिलता है वो बस कागज़ पर लिख कर मिलता है। ग्राउंड पर उस अधिकार को हम फॉलो करते हैं तो हमें ही देशद्रोही और हमें ही तरह तरह की बातों में उलझाकर और सारी गलतियां हमारे ऊपर थोपी जाती है। लेकिन वैसे वैसे निकम्मे पदाधिकारी, वैसे वैसे निकम्मे सरकारी सिस्टम के लोग अपने निकम्मपन को छुपाने के लिए किस हद तक चले जाते हैं कोई सवाल नहीं करता है। लेकिन इस तरह की संलिप्त और जघन्य अपराध में अगर सबसे बड़ा कोई दोषी होता है तो पहला दोषी, पहला गुनाहगार उस तरह के डॉक्टर होते हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही गड़बड़ कर देते हैं और रफू चक्कर कर देते हैं। हालांकि वो भेसड़ा की जांच करने की जिम्मेवारी जो है स्थानीय पुलिस प्रशासन की बनती है और कहीं ना कहीं से उस भेसड़ा की अभी तक जांच नहीं हो पाया, तो ये सवाल पुलिस प्रशासन से है। पुलिस प्रशासन को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की अगर विभाग की कहीं भी कार्य में अगर कहीं उंगली उठने वाली है तो उस पर मैं उंगली उठाऊंगा। आखिर इतना बड़ा मामला हो गया और अब तक पुलिस प्रशासन किस नींद में सोई हुई है? क्या नाम है चाचा? हरिशंकर मिश्रा। क्या लग रहा है आपको, इस पे प्रशासन काम कर रही है सही से? प्रशासन तो लिपि कर दिया पोस्टमार्टम में, पोस्टमार्टम में कर दिया है ना। तो वैसे ऐसे दोषी डॉक्टर पे कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई एकदम होना चाहिए। और मैं एक बार माननीय बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और जिला के सिविल सर्जन से कहूंगा कि सिविल सर्जन महोदय, पूर्वी चंपारण में आपके हेल्थ विभाग में दबा कर भ्रष्टाचार हो रहा है, खूब भ्रष्टाचार हो रहा है। इसलिए कम से कम आप थोड़ा सा संज्ञान लीजिए, एक्शन मोड में आइए, चूँकि कुछ गरीबों का जान बच जाए। कभी हॉस्पिटल में फाड़ कर मुआ दिया जाता है तो वहीं कभी कभी ऐसा होता है कि इंजरी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गड़बड़ करके जो है ना और अपराधी को जो है बचा लिया जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं से आपके ऊपर भी जो है सवाल उठता है और इस सवाल से बचने के लिए और कम से कम गरीबों के लिए थोड़ा भी आपके दिल में अगर जगह होगा तो अपने विभाग पे, अपने हेल्थ विभाग पे, सिस्टम पे ध्यान दें। बाकी विशेष मैं कुछ नहीं कहूँगा। वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताइएगा और लाइक शेयर करके उन महारथियों के पास पहुँचा दीजिएगा जिनके हाथ में बिहार की चाबी है और जिनके हाथ में इन गरीबों का भविष्य है। जय हिंद, जय बिहार।